नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। बात करेंगे क्यों इस फंड के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट आ रही है। हाँ, गिरावट का सबसे बड़ा जो कारण है, वो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उनके अंदर गिरावट है। ये है कारण, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा कारण ही यही है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कारण है। अब इन्वेस्टर के सामने ना सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस फंड का एक्चुअल में उनको करना क्या चाहिए। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर प्रॉब्लम चल रही है ना इन्वेस्टर्स के दिमाग में, ऐसे ही सेम टू सेम टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर इन्वेस्टर बहुत परेशान है। क्योंकि देखो ऐसा है कि जैसे क्वांट की जो परफॉर्मेंस थी वो लाजवाब थी, ऐसे ही टाटा स्मॉल कैप फंड की भी जो परफॉर्मेंस थी वो लाजवाब थी पिछले 1 साल पहले। लेकिन उसके बाद जो इसके अंदर गिरावट आई है ना भाई, इसकी जो परफॉर्मेंस है इतनी ज्यादा बेकार हो रखी है कि ये सबसे ज्यादा आप समझ लो वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन गया है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। मतलब आप समझो नीचे से अगर आप देखेंगे ना तो पहले दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये। इतनी ज्यादा इसमें गिरावट चल रही है। अब समझते हैं, पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं और जो इसका जो पीछे जो प्रैक्टिकल कारण है उसे जानने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी जो वीडियो है वो किसी भी तरीके का आप समझ लो रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों किसी भी फंड को लेकर। और पूरी की पूरी वीडियो ना एक जेन्युइन रिव्यू है। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अगर मेरे आपका कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आपको मैं बता दूं, भाई मेरा नाम है तरुण गोला। स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। और मैं कोशिश करता हूं कि भाई आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको मैं सुगम और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा देखिए सिर्फ इतना ही मोटिव है, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने ही है, पहले ही आपको बता ही दिया है भाई, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है ये डायरेक्ट प्लान का है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो पोजीशन जो है ना वो रेगुलर प्लान हो या डायरेक्ट प्लान हो, दोनों की सेम टू सेम है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि भाई अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो वीडियो आपके काम की नहीं है। आप कोई सी भी अगर आपके पास टाटा स्मॉल कैप फंड है तो ये वीडियो आपके काम की है। और अगर आपके पास कोई सा भी स्मॉल कैप फंड है ना तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली है स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर जो गिरावट आई है ना, सबसे बड़ी बात वो है भैया इसके रैंकिंग के अंदर। इसकी जो रैंकिंग है 5 स्टार से गिर के 4 स्टार पे आ गई है। तो ये इसके अंदर मतलब सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो हुआ है पिछले 2-3 महीने के अंदर। इसके अलावा अगर बात करूं सीएजीआर की, तो सीएजीआर इसका ना गिरता चला जा रहा है। 17.64% का सीएजीआर हो गया इसका 3 साल का। और बाकी अगर आप फंड देखेंगे तो किसी का 25% अभी भी है, 20%, 22% बना हुआ है। इसका सीएजीआर जो 3 साल का कम हो रहा है उसका कारण है कि पिछले 1 साल की जो गिरावट अगर देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा दिख रही है। और इसका जो एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 42 रुपये 37 पैसे अभी के समय में। इसके अलावा अगर हम रिटर्न्स वाला पोर्शन अगर देखने की कोशिश करें इसका, जिसकी वजह से लोग परेशान है, वो है भाई, देखिए 7 साल का सीएजीआर 22.80% है। अच्छी बात यह है फंड पुराना है काफी, 7 साल का सीएजीआर आप देखो 22.80% है। इसके अलावा 5 साल का भी अच्छा ही है, 27% के आसपास है। लेकिन यहाँ पे ना ये जो 3 साल का सीएजीआर है ये गिर रहा है इस वाले की वजह से। ये जो है ना ये 10%, मतलब तकरीबन तकरीबन आप मान लो 11% माइनस में है ये, पिछले 1% का सीएजीआर। और 6 महीने में भी माइनस में है, 3 महीने में भी माइनस में है, और 1 महीने में भी माइनस से चल रहा है। मतलब 4-4.5% लगातार माइनस में है ये, 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना में। और 1 साल में तो पिछले करीबन 11% माइनस में चल रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट चल रही है। तो देखते हैं क्या कहानी है। अब इसी का जो इम्पैक्ट हो रहा है ना वो पड़ रहा है इसके 3 साल के सीजीआर पे और ओवरऑल सीजीआर पे। गिरावट का जो कारण है भाई वो समझते हैं। एक कारण तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था कि भैया स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर डाउन चल रहा है, काफी स्टॉक्स गिर रहे हैं। और अगर आप समझो कि एक स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड जो है उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो भी स्मॉल कैप ही रहेंगे, और अगर कंपनियां ही नहीं चलेंगी तो यार रिटर्न्स कहां से निकल कर आएंगे? आएंगे नहीं रिटर्न्स निकल कर। अब आगे चलते हैं इसका पोर्टफोलियो पर। वहीं पर सारी की सारी कहानी पता चलेगी कि एक्चुअल में फंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, 2026 आने वाला है, और 2026 के लिए अगर आपको एक नया पोर्टफोलियो चाहिए, आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999,999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लीजिएगा और उसके ऊपर आप
अपनी जो रिक्वेस्ट है प्लेस कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा जो कारण था एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा कारण है इसका कैश एलोकेशन। 13% का इन्होंने कैश अभी भी होल्ड किया हुआ है। आप कितने भी फंड उठा के देख लो अभी भी स्मॉल कैप के अंदर, मैक्सिमम किसी ने भी अभी तक जो एलोकेशन है ना कैश का वो नहीं बचाया हुआ है। किसी के पास 3% 4% कैश बचा हो तो बचाओ, सबने कैश जो है मार्केट के अंदर छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो 13% इन्होंने कैश बचाया हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम, सिर्फ 86.93%, मतलब 87% के आसपास इन्होंने पैसा जो है मार्केट में अभी होल्ड में छोड़ा हुआ है, इक्विटी के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। 13% तो होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ये देखो आप, लार्ज कैप के अंदर 4.76% लगा हुआ है, मिड कैप के अंदर 31.42% है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में है 64% के आसपास। देखा आपने, 64% के आसपास एलोकेशन वो स्मॉल कैप में, और बाकी मिड कैप और लार्ज कैप में, और 60 स्टॉक्स है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में कहानी क्या है। कहानी ये है कि सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं, कौन से सेक्टर्स हैं क्या नहीं है उसकी मैं कोई बात नहीं कर रहा। एक्चुअल में हुआ ये है कि अगर ना आप दूसरे स्मॉल कैप फंड उठा के देखेंगे और उनका ना ये वाला पोर्शन चेक करेंगे, ये वाला पोर्शन, तो उन्होंने कर क्या रखा है, उन्होंने जो एलोकेशन कर रखी है ना, स्मॉल कैप फंड है लेकिन जो एलोकेशन कर रखी है वो मिड कैप के अंदर ज्यादा कर रखी है, और ये जो है ना बड़ा वाला, ये लार्ज कैप और जायंट कंपनी, इसमें कर रखी है। स्मॉल कैप के अंदर 30-40% की एलोकेशन है सिर्फ, और बाकी सारी की सारी कहाँ कर रखी है, बड़ी कंपनीज के अंदर, लार्ज कैप में और मिड कैप में। तो उससे हो क्या रहा है, जब आपका पैसा 50% से ज्यादा मिड कैप में और उसके बाद 20-22% आपका मान लो लार्ज कैप में है, और अभी के समय में लार्ज कैप भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं और मिड कैप भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो नाम के लिए स्मॉल कैप हो गया ना फंड, लेकिन उसकी जो एलोकेशन है, जो उसके अंदर स्टॉक्स है, वो तो मिड कैप और लार्ज कैप है। तो पब्लिक को, जिसको नहीं पता है, लोग तो ये सोचेंगे भाई स्मॉल कैप फंड है, लेकिन एक्चुअल में भाई फंड तो, उस फंड के अंदर क्या करामात कर रखी है एएमसी ने, वो तो नहीं जान सकता ना इन्वेस्टर। तो इसलिए उनके अंदर पॉजिटिव रिटर्न आ रहे हैं या फिर उनके अंदर गिरावट कम आ रही है, ये रीजन है। लेकिन इस फंड ने क्या किया हुआ है, इस फंड ने जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, जो उसकी कोर, आप समझ लीजिए जो उसकी कैटेगरी है, उसके हिसाब से इन्होंने अभी भी देखो 64% स्मॉल कैप फंड रखे हुए हैं, स्टॉक्स रखे हुए हैं। तो सिंपल है यार, जब स्मॉल कैप इंडेक्स इतना डाउन चल रहा है, वो रिकवरी नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटर्न्स निकल कर नहीं आएंगे। जब तक स्मॉल कैप कंपनीज नहीं चलेंगी, इस फंड के अंदर रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जब स्मॉल कैप कंपनीज रिटर्न्स निकाल कर देना स्टार्ट करेंगी, इस फंड के अंदर आपको सबसे तेज रिकवरी देखने को मिलेगी। रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर है। समझ रहे हैं आप बात को, ये रीजन है। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड वाले एलोकेशन को स्मॉल कैप से हटाकर मिड कैप में शिफ्ट कर दें, तो जो गिरावट है वो कम हो जाएगी और रिटर्न्स भी पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। ये कारण है सबसे बड़ा। दो कारण मैंने आपको बताई दी, 2-3 कारण है जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट अभी चल रही है। अब आपने सारी चीजें देख ली। अब इन्वेस्टर के सामने ना क्या चीजें आ रही है, इन्वेस्टर के सामने कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, करे क्या। तो देखो, आपको रीजन पता चल गया। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पता नहीं था कि भाई गिरावट क्यों हो रही है। अब जब वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया कि भैया गिरावट हो क्यों रही है, तो यार आपके सामने जो भी आपका क्वेश्चन है तो आपको पता चल ही जाएगा ना, रुकना है नहीं रुकना है, क्या करना है, आपको सारी कहानी पता चल गई। क्लियर है, या तो एएमसी मिड कैप में शिफ्ट करें तब जाके पॉजिटिव होगा, या फिर जब तक स्मॉल कैप नहीं चलेगा तब तक ये फंड नहीं चलेगा। स्मॉल कैप स्टॉक चलेंगे, ये फंड दौड़ने लग जाएगा अपने आप पहले की तरह। जिस तरीके के रिटर्न इसके पहले थे उस तरीके के रिटर्न हो जाएंगे इसके दोबारा से। फंड के अंदर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, उस तरीके की कोई कमी परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। बस थोड़ी सी बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो चल रही है, और वो है सिर्फ और सिर्फ गिरावट की वजह से। तो अब करना क्या है क्या नहीं करना है वो आपका खुद का डिसीजन है। मैं वो सब चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि भैया आपका पैसा है, आपको उससे रिटर्न निकलवाना है नहीं निकलवाना है वो आपकी मर्जी है। बात करते हैं इसकी और डेटा की। तो देखो 7 साल इस फंड को हो ही चुके हैं, 2018 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका इंडेक्स है, और ओपन एंडेड स्कीम है। 0.34% इसके एक्सपेंस रेशियो है।
CAGR 22.73% है अभी भी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप आज से 1 साल पहले जाएंगे तो ये वही फंड है जिसका ओवरऑल CAGR 30% से ऊपर जाता था। ये इकलौता ऐसा फंड है जिसका CAGR इतना ज्यादा था। और आपको एक चीज मैं आप वीडियो की एंड में बता देता हूँ कि सिर्फ यही फंड नहीं गिरावट हो रही है, SBI स्मॉल कैप फंड, निप्पन स्मॉल कैप फंड, जो बड़े बड़े फंड्स है ना हमारे, उनके अंदर भी यार काफी गिरावट है, काफी ज्यादा गिरावट है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही दिक्कत चल रही है, औरों के अंदर भी सेम प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ये है, मान लो ये 11% गिर गया, हो सकता है वो 6% गिरे हो, 7% गिरे हो, गिरावट उनके अंदर भी है। 11,792 करोड़ का इसके अंदर AUM है टोटल, और एग्जिट लोड है इसका आधा परसेंट 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद 0% है। तो देखो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप समझो इसका, एक तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। इंडिया के अंदर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है इसका, जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, 0.34%। या एक आध फंड और होगा जिसका इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। और इसके अलावा एग्जिट लोड सिर्फ 30 दिन तक का है इसका, वो भी आधा परसेंट, 30 दिन के बाद 0% है। तो भाई टाटा का प्रोडक्ट है। बाकी अगर आप मार्केट के अंदर पेशेंस नहीं कर सकते तो आप हमेशा नुकसान ही उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।